सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 138 सूर्यवंश वर्णन। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं राजाओं के वंश और उनके चरित्र का वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम सूर्यवंश का वर्णन सुने। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंगुष्ठ भाग से दक्ष का जन्म हुआ। दक्ष से उनकी पुत्री अदिति का प्रादुर्भाव हुआ, जो देव माता कहलाती हैं। उन्हें अदिति से विवस्वान सूर्य, विवस्वान से वस्तुमनु हुए और उन मनु से इक्ष्वाकु, सर्याति, नृग, धृष्ट, पृषद, नरिश्चंद, नभग, दृष्ट तथा सशक करुष नामक 9 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। हे रुद्र, मनु की इला नाम की कन्या थी और सुदुम्न नामक पुत्र था। इला के बुद्ध से राजा पुरुरवा उत्पन्न हुए। सुदुम्न से उत्कल, विनत तथा गय नामक 3 पुत्रों का जन्म हुआ। गोवध करने के कारण मनु का पुत्र प्रसद शूद्र हो गया था। करुष शशाक से क्षत्रिय लोगों की उत्पत्ति हुई, जो कारुष नाम से विख्यात हुए। मनु के पुत्र दृष्ट से जो नाभाग नामक पुत्र हुआ, वह वैश्य हो गया था। उससे एक भलनंदन नामक पुत्र हुआ। भलनंदन से वत्स प्रीति नामक पुत्री की उत्पत्ति हुई। वत्स प्रीति से पांशु और खनित्र 2 पुत्रों का जन्म हुआ। खनित्र से भूप, भूप से छुप, छुप से विंस और विंस से विंसक ने जन्म लिया। विविंसक से खनी नेत्र और खनी नेत्र से विभूति नामक पुत्र का जन्म हुआ। विभूति से करंधम नामक पुत्र हुआ। करंधम से आविच्छित, आविच्छित से मरुत और मरुत से नारसंती की उत्पत्ति मानी जाती है। नरसंत से तम, तम से राजवर्धन, राजवर्धन से सुधृति, सुधृति से नर, नर से केवल तथा केवल से बंधुमान हुआ। बंधुमान के वेगवान, वेगवान के बुद्ध और बुद्ध के त्रिबिंदु नामक पुत्र हुआ। त्रिबिंदु ने अलम्बुसा नाम की अप्सरा से इलविला नाम की कन्या तथा विशाल नामक पुत्र उत्पन्न किया। विशाल के हेमचंद्र नामक पुत्र हुआ। हेमचंद्र से चंद्रक, चंद्रक से ध्रुमास, ध्रुमास से संचय, संचय से सहदेव की उत्पत्ति हुई। सहदेव के कृषास नामक पुत्र हुआ। कृषासु से सोमदत्त और सोमदत्त से जन्मेजय हुआ। जन्मेजय से सुमंती नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। इन सभी राजाओं को वैशालक कहा गया है। वैवस्व मनु के पुत्र सर्याति की सुकन्या नामक पुत्री हुई, जो च्यवन ऋषि की भार्या बनी। सारथी के अनंत नामक पुत्र भी था। उससे रेवत नामक पुत्र हुआ। रेवत के भी रेवत नामक पुत्र हुआ। उससे रेवती नाम की कन्या हुई। वैवस्व मनु के पुत्र धृष्ट के धाष्ट हुआ, जो वैष्णव हो गया था। उन्हीं मनु के पुत्र नभक के नेदिष्ट नामक एक पुत्री उत्पत्ति हुई। उससे अम्बरीश हुआ। अम्बरीश के विरूप, विरूप के पृष्ठदस्त और उससे रत्नीर हुआ, जो वासुदेव का भक्त था। मनुपुत्र इक्ष्वाकु के विकुची, निमि और दंडक 3 पुत्र हुए। विकुची यज्ञ सचक खरगोश का भक्षण करने के कारण शशान नाम से विख्यात हुआ। शशान से पुरंजय और ककुत्सक नामक 2 पुत्र हुए। इसी ककुत्सक से अनेन से वेद तथा अनेन से पृथु उत्पन्न हुआ। पृथु के विश्वरात नामक पुत्र हुआ। विश्वरात से आर्ध की उत्पत्ति हुई। आर्ध से युवनासु, युवनासु के श्रीवत्स, श्रीवत्स के बृहदर्थ, बृहदर्थ के कुवल आसु और कुवलासु के दृढ़ार्थ हुआ, जिससे प्रसिद्धि धंधुमार के नाम से हुई थी। दृढ़ोश्वाक के चंद्रासु, कपिलासु और हैरसा नामक 3 पुत्र थे। हैर अश्व के निकुंभ, निकुंभ के हिताक्ष, हिताक्ष के पूजासु और उससे युवनासु हुआ। युवनासु के मानधाता हुए। मानधाता एवं उनकी पत्नी विंदुमती से मुचिवकंद, अम्बरीश तथा पुरुकत्स नामक 3 पुत्रों का जन्म हुआ। उनकी 50 कन्या भी थी, जिनका विवाह सौभरी मुनि के साथ हुआ था। अम्बरीश के युवनासु तथा युवनास के हरित हुआ। पुरुकुत्स से नर्मदा नामक पत्नी से त्रसदस्यु नामक
पुत्री की उत्पत्ति हुई। उससे अनरण्य से हरस्व से वसुमना हुआ। उसी का पुत्र तिधन्वा था। उसके त्रय आरूढ़ नामक पुत्र हुआ। त्रय आरूढ़ के सत्यरथ हुआ जो त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध है। हरिश्चंद्र इसी से उत्पन्न हुए थे। हरिश्चंद्र के रोहितास के हारित हुआ। हारित के चंचू के विजय के रुरुक के वृक के राजा बाहु और बाहु के पुत्र राजा सगर माने जाते हैं। हे शिव, सागर से सुमति नामक पत्नी के 60,000 पुत्र हुए। उनकी दूसरी पत्नी केसनी से असमंजस नामक एक पुत्र हुआ। उस असमंजस से अंशुमान तथा अंशुमान से दिलीप नामक एक विद्वान पुत्र ने जन्म लिया। दिलीप से भगीरथ हुए, जिनके द्वारा पृथ्वी पर गंगा लाई गई है। भागीरथ का पुत्र श्रुत था। श्रुत से नाभाग हुआ। नाभाग से अम्बरीश से सिंधु द्वीप से आयुतायु हुआ। आयुतायु का पुत्र ऋतुपर्ण था। ऋतुपर्ण से सर्वकाम और सर्वकाम से सुदास से सौदास हुआ, जिसका नाम मित्र से भी माना जाता है। कलमासपाद उसी का पुत्र है जो दमयंती के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। कलमासपाद के अश्वक के मूलक के दशरथ हुआ। दशरथ के एलविल के विश्वसह के खटवांग के दीर्घबाहु के अज तथा अज के दशरथ हुए। इनके महापराक्रमी 4 पुत्र हुए जो राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम से प्रसिद्ध हैं। राम से कुश और लव, भरत से तार्क्ष तथा पुष्कर, लक्ष्मण से चित्रांगद एवं चंद्रकेतु और शत्रुघ्न से सुबाहु तथा सूरसेन नामक पुत्र हुए। कुश के अतिथि के निषद नामक पुत्र हुआ। निषद के नल तथा नल के नभस नामक पुत्र माना गया है। नभस के पुंडरीक और पुंडरीक से क्षेमदन्वा नाम के पुत्र ने जन्म लिया। उसका पुत्र देवानीक था। उससे अहिनीक से रुरु तथा रुरु से पारियात्र नामक पुत्र जन्म हुआ। पारियात्र से दल की उत्पत्ति हुई और दल से छल से उक्त वन से वज्रनाभ और वज्रनाभ से गढ़ से उत्तिष्ठात उसी तार्क्ष से विश्वसह की उत्पत्ति हुई। हिरण्याक्ष उसी का पुत्र था। उसका पुत्र पुष्पक माना गया है। पुष्पक की ध्रुव संधि से सुदर्शन से अग्निवर्ण से पद्मवर्ण हुआ। पद्मवर्ण से शीघ्र और शीघ्र से मरु हुए। मरु से सुश्वत, उससे उदावसु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उदावसु से नंदीवर्धन से सुकेतु से देवराति की उत्पत्ति हुई। देवरात का पुत्र ब्रहदुक्त था। ब्रहदुक्त महावीर की सुधृति के धृष्टकेतु के हयर्ष के मरु के प्रतिंध के हुआ। प्रतिअंधक से कृतिरथ और कृतिरथ के देवमीर नामक पुत्र हुआ। देवमीर से विबुध से महाधृति से कृतिराज तथा कृतिराज से महारोमा नामक पुत्र हुआ। महारोमा के स्वर्णरोमा हुए। स्वर्णरोमा के हस्वरोमा नामक पुत्र था। हस्वरोमा के शीरध्वज हुआ। उसे सीता नाम की एक पुत्री हुई। शीरध्वज के कुशध्वज नामक एक भाई भी था। सीता के अतिरिक्त शीरध्वज के भानुमान नामक एक पुत्र भी हुआ। उस भानुमान से सद्धूम्न से सुचि नामक पुत्री की उत्पत्ति हुई। सुचि के ऊर्ज नामक पुत्र था। उस ऊर्ज से संध्वाज उत्पन्न हुआ। संध्वाज से कुली ने जन्म लिया। उस कुली से अनुचन नामक पुत्र हुआ। अनुचन से कुलजीत की उत्पत्ति हुई। उसके भी आधिनौमिक नाम का पुत्र था। उसका पुत्र श्रुतायु हुआ और उससे श्रुतायु से सुपार नामक पुत्र ने जन्म ग्रहण किया। सुपार से सुंचय से छेमारी से अनेना और उस अनेना का पुत्र रमरथ माना गया है। रमरथ का पुत्र सत्यरथ का पुत्र उपगुरु का उपगुप्त तथा उपगुप्त का पुत्र स्वागत था। स्वागत से स्वर की उत्पत्ति हुई। सुवर्चा उसी का पुत्र था। सुवर्चा से सुपार्थ और सुपार्थ से सुश्रुत से जय की उत्पत्ति हुई। जैसे विजय से ऋत से सुने से वीतहव्य से धृति की उत्पत्ति मानी गई है। धृति के बहुलाक्ष और बहुलाक्ष के कृति नामक पुत्र था।
उस कृति के जनक हुए। जनक के दो वंश कहे गए हैं जिन्होंने योग मार्ग का अनुसरण किया था।